दोस्तों नमस्कार। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम हो गया है, मतलब कि सीज फायर हो गया है। लेकिन बीते दिनों सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद देश का क्या माहौल है, देश में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सीज फायर से क्या बदल जाएगा और आखिर ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की। इन्हीं तमाम मुद्दों को समझेंगे। अंदर की खबर लेकर आए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का अब अगला प्लानिंग क्या होगा, क्योंकि सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, इसके क्या मायने हैं, देश में क्या माहौल है, हम समझेंगे जानेंगे। हमारे साथ इस खास रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, युद्ध विराम हो गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि युद्ध विराम के बाद देश का क्या माहौल है, देश क्या सोच रहा है इस वक्त। नहीं नीतीश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक बयान नहीं आया है जी। ये इन सब के बीच महत्वपूर्ण है। वो मीटिंग्स कर रहे हैं। हाँ। और लगातार मीटिंग करने के बाद अभी वो क्या बोलते हैं इस पर सबकी नजर है जी। क्योंकि युद्ध विराम हुआ, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई, एक ट्वीट करके दी गई। सबसे पहले ये जानकारी ट्रंप की ओर से दी गई, फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से दी गई, फिर उसके बाद भारत की ओर से। लेकिन ट्रंप ने जो बातें कही उस पर ना उसका कोई रिट्वीट हुआ है किसी की ओर से। जैसे पाकिस्तान की ओर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहा जा रहा है, थैंक यू पापा, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहा है। वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, राष्ट्र के नाम संबोधन हो गया। वो कह रहा है कि जब हमने फतेह हासिल कर ली है। तो गिड़गिड़ाया पाकिस्तान है ना सर, ट्रंप से तो गिड़गिड़ाया पाकिस्तान है, थैंक यू तो पाकिस्तान ही बोलेगा ना। ये आप बोल रहे हैं ना नीतीश जी? वो तो पाकिस्तान में अपनी जनता के पीछे बोल रहा है कि हमने भारत को तबाह कर दिया है, अपने शाहीनों को वो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है वहां का जोकर प्रधानमंत्री, और कहा है कि हमने भारत को घुटनों पे ला दिया है और भारत गिड़गिड़ाया है और उसके बाद हमने विजय हासिल की है। और वो वहां पर सारी रैलियां निकल रही है पाकिस्तान में। अब हमारे मोदी जी ने कुछ बोला नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब कुछ अभी फुल एंड फाइनल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मोदी जी जब बोलेंगे तब फुल एंड फाइनल माना जाएगा ना। अभी तो बोल ही नहीं रहे, अभी तो ट्रंप बोल रहे हैं और पाकिस्तान बोल रहा है। मोदी जी ने कहा कुछ बोला है कि खत्म हुआ है कि चालू हुआ है। हमारी इंडियन एयरफोर्स का बयान आया है, हम तो ऑफिशियल बयान पे यकीन करते हैं क्योंकि वो ऐसी कह रहे गोदी मीडिया का दौर है जी, कुछ भी बोल दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो भाई अपन तो ऑफिशियल बयान पे चलेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑनगोइंग है। बिल्कुल। अभी 9 अड्डे उड़ाए हैं, अभी बाकी के जो बचे हुए अड्डे हैं 21 में से इनको उड़ाया जाएगा। हो सकता है आज रात स्ट्राइक हो जाए पाकिस्तान पर, फिर हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए। तो अभी तो पाकिस्तान में बमबारी बाकी है। हाँ। वो जश्न मना रहे हैं वहां पर। वो जोकर प्रधानमंत्री वहां का वो कह रहा है जी जीत गए हम, वो अड्डे उड़ा दिए हमने, सैनिक अड्डे उड़ा दिए। वो पाकिस्तान में कितने छेद हो गए ये बता ही नहीं पा रहा है। लेकिन ट्रंप ने जैसे सरपंची की भारत और पाकिस्तान के बीच, पीएम मोदी चुप है, मीटिंग तो कर रहे हैं लेकिन चुप है। तो इस चुप्पी के क्या मायने हो सकते हैं सर? क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं पाकिस्तान को लेकर? एक बहुत बढ़िया कार्टून वायरल हो रहा है नीतीश सोशल मीडिया पर। वो किसी ने बनाया, शानदार कार्टून है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सुसु कर रहे हैं, ठीक है, और उधर से पंखा चल रहा है और पंखे पर बना हुआ है पाकिस्तान का झंडा। और जैसे ही उन्होंने सुसु करना शुरू किया, पंखा चालू हो गया, सारी सुसु उनके मुंह पे आ गई है ट्रंप के। इतना शानदार, ये समझने वाले सब समझ गए कि भाई सीज फायर का ट्रंप साहब ने इधर ऐलान कर दिया, पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही उनके मुंह पे ही दे दिया। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जो अमेरिका कुछ 2 दिन पहले बोल रहा था कि मेरा कोई मतलब नहीं है जो जंग चल रहा है, उसके बाद अचानक से मध्यस्थता करना, अचानक से इस अमेरिका का जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है जी। वो अमेरिका कौन होता है ये भाई? ये 2 देशों के बीच में पंचायत करने वाला। और ये कह रहा है ट्रंप की कश्मीर मामले को हम सुलझाएंगे। अरे भाई तुम हो कौन? बेगामी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तुमसे कहा किसने? भाई भारत की ओर से कहा गया, किसी विदेश मंत्री ने कहा, हमारे किसी विदेश मंत्री ने बयान नहीं दिया कि हम अमेरिका से कह रहे हैं, नहीं ना हमारे किसी खबर वहां से आई कि भैया वो पाकिस्तान का एनए से बात करना चाहता है भारत से। भारत के वहां से बातचीत हो रही थी लगातार, हमारी ओर से तो गुजारिश नहीं की गई होगी ना, क्योंकि जब उनसे पूछा गया था कि जो भारत का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, अब कश्मीर का मसला आप कैसे उठा लिए? तो क्या इंटरेस्ट क्या है अमेरिका का भारत पाक युद्ध में? इंटरेस्ट क्या हो सकता है?
बेसिकली क्या है कि ट्रम्प साहब को जो है वो अमेरिका पिक्चर तो लगभग खत्म होने को है, दुनिया में साख बची नहीं है। जिस मुल्क के नाम पर ये सीज फायर करवा देते हैं वहां का सीज फायर शुरू हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध अब तक रुकवा नहीं पा रहे हैं, कितनी मीटिंग इन्होंने करवा ली, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ट्रम्प रुकवा पाए? नहीं। ये कह रहे कि हुतियों के बीच हमने संघर्ष रुकवा दिया, उधर ईरान की बात कर रहे हैं हमने रुकवा दिया। क्या रुकवा दिया आपने? कुछ नहीं रुकवा पाए। और यहाँ आप सरपंच बन रहे हैं कि जी हमने रुकवा दिया, थैंक यू, ये हो गया, मिलियन लोग मर जाते। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वॉर की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खबर ये भी आ रही है पाठक, मैं बताऊं कि भारत जो, देखिए भारत में गुस्सा क्यों है, नाराजगी क्यों है? कुछ सैन्य प्रमुखों के भी बयान आए हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञों के बयान आए हैं। भारत ने पाकिस्तान की गुद्दी पकड़ ली थी, घर तक घुस गया था, अंदर तक उसका गला पूरी तरह से दबोच दिया था, वो चिल्ला रहा था पाकिस्तान। और ऐसे वक्त में भारत ने सीज फायर का मतलब मान लिया समझौता, हालांकि वो तो पाकिस्तान की ओर से गया था। अब खबर यह आ रही है कि जो न्यूक्लियर स्टोरेज था पाकिस्तान का जिन जगहों पर, क्योंकि सरगोधा जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर भी भारत ने अटैक किया। न्यूक्लियर स्टोरेज पर भारत की जब मिसाइल जाने लगी तो पाकिस्तान के हाथ पैर फूलने लगे, और तब जाकर वो अमेरिका के पास गया है, गिड़गिड़ाया है कि भैया इसको रुकवाइए, इनको हमारे शायद न्यूक्लियर अड्डों का पता चल चुका है, और जैसे ये स्ट्रेटेजिकली पिन पॉइंट हमारे अड्डों को मार रहे हैं। 10-12 बताया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट है वो तो तस्वीरें भी आई है, और जो आपके बेस है, एयरबेस है, उनको तबाह किया भारतीय सेना ने। भाई ये तो हवाबाजी है नहीं, ये वीडियो सामने आए, इंडियन आर्मी ने बताया है, दिख रहा है कैसे मारा गया। वहां के पाकिस्तान के लोग भी कुछ वीडियो डाल रहे हैं कि जी ये इंडियन मीडिया क्या कह रहा है उस पे मत जाइए, लेकिन जो सेना कह रही है, जो बयान दे रहे हैं उस पर तो यकीन करेंगे। तो पाकिस्तान, ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर जो स्टोरेज है वहां, उस पर जब अटैक होने लगा तब पाकिस्तान बिलबिलाया और वो अमेरिका के पास गया। तो ये लगा अमेरिका को, बीच में एक बयान भी आया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियर वॉर न शुरू हो जाए। तो उस और उनके ट्रम्प के बयान की ओर इशारा वो देखा जा रहा है। लेकिन ये जो ट्रम्प ने बात कर दी है, ये सिर्फ ट्रम्प ही बोले जा रहे हैं हवा में। ट्रम्प के किसी भी बयान पर भारत का कोई रिएक्शन नहीं आया है। आप अभी तक देखिए ऑफिशियल ट्रम्प के किसी भी बयान पर ना उनके ट्वीट को रिट्वीट किया गया किसी की ओर से, ना मोदी जी ने उनको थैंक यू बोला है कि थैंक यू ट्रम्प जी, आपने हमारी बात करवा दी, सुलह करवा दी। तो ये खुद ही पंचायत सरपंच। तो इस सीज फायर का क्या नतीजा निकलेगा? इस सीज फायर को हम क्या समझें? क्योंकि युद्ध विराम के बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है, पीएम मोदी चुप रहते हैं, तो इस सीज फायर का मायने क्या है, मतलब क्या है? नहीं, ये कैसा सीज फायर? नहीं, सीज फायर अगर तोड़ा जाएगा तो जाहिर तौर से है कि पाकिस्तान अगर उसका तोड़ेगा सीज फायर तो भारत उसका जवाब देगा, लेकिन उससे पहले भी भारत जवाब देगा। सीज फायर टूटे न टूटे, सीज फायर बॉर्डर के लिए है, सीज फायर आतंक के खिलाफ नहीं है। हमने सीज फायर किया है, ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी बंद हुआ है, बिल्कुल वो तो चल रहा है। तो पाकिस्तान में घुसने की भी जरूरत नहीं है। अब तो राफेल जो है वो सीमा से मारेगा मिसाइल, जैसे 9 अड्डों पे मारा है, बाकी जगह और मारेगा। जो बाकी आपके बचे हुए हैं भाई, और जो आतंकी बचे हुए हैं, अजहर मसूद बचा हुआ है, हाफिज सईद बचा हुआ है, ये भैया पाकिस्तान क्या करेगा? इनको कब तक खिलाएगा खाना? कह रहा है कि बोझ उतारो जी अपने कंधे से। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि रावलपिंडी तक हमारी सेना की धमक है। हाँ, आज ही वो योगी जी भी बोले कि अब बोले कि हम भारत बोलेगा नहीं, अब हमारी मिसाइल बोलेगी। लेकिन जनता गुस्से में है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भारतीय सैन्य प्रमुख है क्यों गुस्से में, मैं उसकी वजह ही बता रहा हूँ कि वो गुद्दी आपने पकड़ ली पाकिस्तान की, वो तिलमिला रहा है और आपने छोड़ दिया। ये भारत की जो मानवतावादी नीति है ना, ये आज से नहीं है। करगिल युद्ध के आप वक्त देखिए क्या हुआ, इधर अटल जी और वो उनके साथ उस एग्रीमेंट साइन हो रहा था, कागजों पर बातचीत चल रही थी, उधर उन्होंने करगिल पे अटैक कर दिया। इतना पहले की बात मत करिए, आजाद देश जब हुआ तब की बात करिए। 1947 में जब 2 बंटवारे हुए, इधर आजादी का वो चल रहा है और उन्होंने उधर कश्मीर में अपने घुसपैठिए घुसा दिए। तो ये कायर, गद्दार और धोखेबाज मुल्क है, ये पीठ में खंजर घोंपता है, ये समझना चाहिए। एक वो फिल्म का डायलॉग है, वो पूरी का एक बड़ा वायरल हो रहा है, वो कह रहा है, वो ऋतिक रोशन उसमें एक्टर है, पता नहीं कौन सी फिल्म है, उसका बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि यार पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हो, ध्यान रखना ये हारने के बाद भी पलट कर आता है, तो बोले किसी गफलत में मत रहना, ये हार जाए तो पलट के आता है। तो ये पाकिस्तान की वो है, हारने के बाद हाथ खड़ा कर देगा, सरेंडर कर देगा, और जैसे ही आप वो हो जाएंगे कि हाँ जी अब इसने तो सरेंडर कर दिया, इसको क्या मारना मरे हुए को, लेकिन उसको जिंदा आप छोड़ देंगे, पलट कर आप पे वार करेगा, कुत्ते का दुम है। हाँ, तो ये भारत
की जो ये नीति है, इसीलिए भारत की जनता गुस्से में कि कितनी बार इसको माफ करेंगे आप, कितनी बार छोड़ेंगे बिल्कुल। हाँ, तो ये इस वजह से नाराजगी है। और हमें लगता है कि भारत की जनता की नाराजगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि जैसी देश की जनता चाहती है वैसा होगा, तो देश की जनता का होंगे क्या चाह रही है। जी, सैन्य प्रमुख क्या बोल रहे हैं सर? जो सेना के प्रमुख लगातार इस पर मुद्दे पर एक्टिव है, लगातार उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि सीज फायर के बाद देश का क्या माहौल है, क्या सीज फायर जिस तरीके से पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है, क्या पाकिस्तान को अंतिम इलाज की जरूरत है, क्या लोग पता बोल रहे हैं? मुकुंद नरवणे साहब है, हाँ। जो पूर्व सेना थल सेना प्रमुख, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये जो हमने अभी सीज फायर किया है, इसका मतलब ये है कि अब अगली या तीसरी बार माफ किया है। उन्होंने लिखा है कि ये तीसरी बार माफ किया और ये अंतिम माफी है, इसके बाद माफ नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर पर उनकी ओर से भी, मतलब उन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो कहा है कि अब माफ नहीं करना चाहिए, एक तरह से उन्होंने संदेश दे दिया। मलिक साहब है, जो करगिल के वक्त सेना प्रमुख थे, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है कि ये मतलब क्या इसको समझा जाए, क्यों सीज फायर ये किया गया। मतलब उनके भी समझ में नहीं आया कि जब हम जीत की ओर थे, हमने लगभग जीत हासिल कर ली थी, 2 दिन और पाकिस्तान 2 दिन का मेहमान था। बिल्कुल। अगर सेना हमारी, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत तो सिर्फ जवाब दे रहा था। अभी युद्ध शुरू कर देता, जितनी मिसाइलें जितने हथियार हमारे पास रखे हुए, मोदी जी ने खुद कहा है कि भैया परमाणु हथियार दिवाली के लिए थोड़ी रखे हैं कि उसको दिवाली में फोड़ेंगे हम, तो भैया हो जाए एक ही बार में काम तमाम। सब लोग यही चाह रहे हैं कि भैया ये जो कोड है, इस कोड को परमानेंट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि खाज होने लगेगी ना कोड में तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब लोगों का गुस्सा इसलिए है कि वो चाह रहे हैं। एक ब्रह्मचलानी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने भी सवाल उठाया कि कब तक हम लोग ये करते रहेंगे। उन्होंने कुछ सवाल उठाए कि जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का, जैसे भारत जो है वो जब जीत रहा था तो जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उस वक्त लेकर गए जब सेना जीत हासिल करने के करीब थी, भारत युद्ध विराम पर सहमत हो गया। बोले पहली गलती, भाई तुम जब जीत रहे थे तब क्यों सहमत। 1948 की बात उन्होंने लिखी। फिर उन्होंने अगला लिखा 1954, बिना कोई शर्त लगाए भारत ने तिब्बत में अपने अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार छोड़े और चीन के तिब्बत क्षेत्रों को मान्यता दे दी 54 में। फिर उन्होंने अगला लिखा कि 1960 में सिंधु बेसिन का 80% पानी पाकिस्तान को जाने देना सुनिश्चित करने वाली जल संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर उन्होंने लिखा कि 66 में भारत ने रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हाजीपीर इलाका पाकिस्तान को लौटा दिया। बाद में पड़ोसी ने उसी आतंकी घुसपैठ का लॉन्च पैड बना दिया। फिर उन्होंने लिखा 1972 में शिमला समझौते युद्ध में कब्जाए इलाके को पाकिस्तान को लौटाने पर सहमति जता दी और बिना किसी शर्त के हमारे 90,000 सैनिक उनके छोड़ दिए, हमारे वापिस ही नहीं मांगे। क्यों इतनी पाकिस्तान पर दरिया दिली, ये 1972 की बात तो कर रहे हैं। फिर उनका 2021 में आई है, उनका 2021 में चीन की तरफ से 2020 में लद्दाख में जो अतिक्रमण करने से जो गतिरोध पैदा हुआ, उसके बाद कैलाश हाइट्स को हमने खाली कर दिया और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में चीनी बफर जोन पर सहमति जता दी। फिर उनका आप 2025 में पाकिस्तान की तरफ से 4 दशक से जारी छद्म युद्ध के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य हासिल किए बिना ही इसे रोक दिया। तो ये रक्षा विशेषज्ञ कह रहे कि भाई इतनी मानवता क्यों, कोई बिलबिला के आपके पास आ रहा है तो आप उसके आगे कह रहे ठीक है जी, मानवता के नाते हम इसको माफ, लेकिन पलट के बार बार वो आपके पास आ रहा है, तो ये गुस्सा है। ये बिल्कुल हमारी संस्कृति कहती है कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन ये वाक्य जो है पाकिस्तान के लिए सटीक नहीं बैठता। नहीं, इस पे मैं नीतीश कहना चाहूंगा कि जो हमारी संस्कृति है कि हम दूध को, सांप को दूध पिलाते हैं जी। नागपंचमी में आपने देखा होगा, सांप बहुत विषैला जीव है, वो उसके काटने से मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है कि उसको भी दूध पिलाओ। नागपंचमी की उसकी पूजा की जाती है, उसको दूध पिलाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में एक और चीज है, अगर वो नाग बहुत खतरनाक होता है तो फिर एक सर्प यज्ञ का भी प्रावधान है कि उसको समूल पृथ्वी से नाश कर दो, एक भी सर्प न बचने पाए। तो दोनों चीजें हैं। तो आप शास्त्र भी है और शास्त्र में ये भी बताया गया कि शस्त्र भी रखना है। तो आप सांप को दूध भी पिलाइए, लेकिन जब अफन फुटकारने लगे तो उसका सर्प यज्ञ करके बिल्कुल सर ने जो वाक्य कहा आपके ऊपर, हम तमाम दर्शकों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि सीज फायर तो हुआ, पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, पीएम मोदी की चुप्पी है, ट्रंप की मध्यस्थता है, लेकिन देश की जनता अब क्या चाह रही है? क्या तूफान आने से पहले का शांति है
कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग क्या चाहते हैं राय अपनी जरूर दे। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।